हेलो फ्रेंड्स। समोसा चैट में आप सबका फिर से स्वागत है। हाय अर्चना। हाय सीमा, वेलकम ऑल। या सो सीमा, आज क्या डिस्कस करना है? हम लोग अभी वुमेन्स के ऊपर बात कर रहे हैं रेगुलर में। तो अगर लाइफ को हम देखें, हैप्पी रहने के लिए हमको क्या चाहिए, तो लाइफ में जितनी भी चीजें उनको सम अप किया जाए तो टोटल तीन ही चीज होती है: हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स। हेल्थ और रिलेशनशिप पे तो हम हमेशा काम करते रहते हैं, और मुझे लगता है वुमेन्स तो सबसे ज्यादा रिलेशनशिप में ही काम करती रह जाती है। अ, चाहे अपने पेरेंट्स हो, चाहे इन लॉज हो, चाहे बच्चे हो, चाहे स्पाउस हो, चाहे फ्रेंड्स हो। लेकिन आज हम थोड़ी सी बात करते हैं वेल्थ पे, जो कि जनरली वेल्थ पे और वुमेन्स पे बातें कम होती है, बट दोनों डब्लू से है। तो व्हाट डू यू से अर्चना? आई फील दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डब्ल्यू इन आवर लाइफ। यस। एंड यहाँ शायद हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द वेज टू क्रिएट वेल्थ, बट मे बी वी शुड डिस्कस कि व्हाई women आर सो अनकंफर्टेबल अराउंड वेल्थ। क्या बोलते हो सीमा? या आई थिंक वी क्योंकि शुड डिस्कस the spiritual aspect of wealth. I feel wealth is ultimately energy. या तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तो इसका जरूरी है, पर फिजिकल एस्पेक्ट भी है, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड। एक सेल्फ एस्टीम भी जुड़ा हुआ है वेल्थ से, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। Correct. एवरी इमोशंस आर कनेक्टेड। एक्चुअली हमको हर समय फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी वंस लाइफ। और जब फ्रीडम अगर हमको वेल्थ में या फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, तो हम लाइफ को एक्चुअली एंजॉय नहीं कर पाते। तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए फाइनेंशियल Correct. फ्रीडम चाहिए। या सो अर्चना, तुम्हारे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? सो फाइनेंशियल फ्रीडम में दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट इज फाइनेंसेस तो होना ही चाहिए टू हैव दिस फाइनेंशियल फ्रीडम, बट व्हाट आई वुड से इज इट्स नॉट अबाउट कितना फाइनेंस होना चाहिए। फ्रीडम इज ऑल अबाउट द फ्रीडम ऑफ माइंड टू यूज इट। तो राइट। मेरे पास चाहे 2 रुपए हो, मेरे पास 200 रुपए हो, अगर मैं वही स्पेंड करने से कतरा रही हूँ, या मुझे गिल्ट फील लग रहा है, या मुझे लग रहा है कि अरे इससे मैं बच्चों का ये ले लूं, या मुझे लग रहा है कि जमा करके रख दूं क्योंकि आगे हमें घर खरीदना है, तो वो एक तरीके से आई फील फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। फाइनेंशियल, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड टू यूज दिस एनर्जी एंड या डिस्ट्रीब्यूट इट इन द यूनिवर्स। राइट अर्चना, तो यही जो है, चाहे हम जमा कर रहे हैं, चाहे हम बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, एक्चुअली ये चॉइस के ऊपर होना चाहिए। और जो खुद के ऊपर खर्च करने में जो गिल्टी होती है, वी डोंट हैव टू फील दैट गिल्ट। वी आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो जिस तरीके से बाकी सबकी प्रायोरिटीज डिसाइड होती है, उसी हिसाब से मेरी भी प्रायोरिटी घर में डिसाइड होती है। दैट इज, मेरे को लगता है कि यस सीमा, क्योंकि मुझे याद है, या कैरी ऑन। इनफैक्ट मैं भी अपनी बात बता, जब मेरा बर्थडे आता है, अब आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बीइंग अ डॉक्टर, इन द सेंस इनफ मनी है, पर अगर मुझे कुछ खरीदना है या मुझे डायमंड का रिंग चाहिए, आई वेट फॉर माई बर्थडे कि मेरा हस्बैंड दे देगा मुझे, देन आई डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। या So that is again one more ingrained by society, ingrained by family, ingrained by ourselves, जो हमें इस फीलिंग से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। जैसे कि लास्ट टाइम हमने बोला फिजिकल एंड इमोशनल, हमारे प्रीवियस एपिसोड में, द वेज टू गेन फाइनेंशियल फिजिकल एंड मेंटल इंडिपेंडेंस and health. This is one more aspect. Even we feel guilty, so it is not about the amount of money, it is या about being able to spend it on yourself and feeling happy about it. या क्योंकि That is या important. बहुत सारी वुमेन्स है जिनके नाम पे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती है, बट उनके पास भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती कि वो उसको कहीं से भी यूज कर सकते। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप फैमिली को छोड़ के अपनी एक डिफरेंट लाइन बना लें, बट हाँ, फ्रीडम जो कि छोटी छोटी सी चीजों में, इवन ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं पैसे, तो कई बार छोटे अमाउंट भी yeah, ट्रांसफर करने होते हैं, लेकिन वो वुमेन्स के पास फैसिलिटीज नहीं होती, क्योंकि उनके yeah. ऊपर वो ट्रस्ट नहीं होता कि वो फोन को प्रॉपर यूज कर पाएंगी, या
ये ऑनलाइन फैसिलिटीज को पर यूज। ये बात सीमा, अपना भी मेंटल ब्लॉक होता है। मेनी वुमेन इन द सोसाइटी दे फील कि अरे मेरे को ये नहीं आएगा, मैं टेक savvy नहीं हूँ, मेरे को चेक भरना नहीं आता है, वो तो मेरे हस्बैंड ही करते हैं, मेरा अकाउंट्स तो मेरे हस्बैंड देखते हैं। दैट एन नंबर ऑफ टाइम्स आई हियर फ्रॉम एवरीबडी, मेरे मेरा अकाउंट तो मेरे हस्बैंड ही देखते हैं। जैसे कि हम अगर अकाउंट देखेंगे तो वी बिकम ग्रीडी, या यू नो। ये सो एक आई एम आस्किंग यू, सीमा, मैं क्या पूछना चाह रही हूँ कि अब जब हमने डिफाइन कर दिया व्हाट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, व्हाट आर द वेज इन विच वी कैन हेल्प आवर ऑडियंस टू अचीव दिस? हम क्या सीख दे सकते हैं कि वुमेन स्टार्ट या फीलिंग लेस गिल्ट? सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो जो हमारा मेंटल ब्लॉक है ना, एक्चुअली बचपन से होता आया है। तो मैं अभी कोई स्टोरी पढ़ रही थी, तो स्टोरी में था कि अगर आप आंसर को यस बोलोगे तो आपको एक पैर फ्रंट, 1 फुट फ्रंट ले जाना है, और अगर आप आंसर को नो बोलोगे तो आपको 1 फुट बैक ले जाना है। तो क्या हुआ, उसमें 3 लेडीज थी और 3 जेंट्स थी। तो जब पूछा गया कि आपको सूर्य नमस्कार के बारे में मालूम है, तो सबका पैर एक एक आगे आ गया। आपको बॉलीवुड मूवीज के बारे में मालूम है, तो सबका पैर एक एक आगे आ गया। आपको फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में मालूम है, सबका एक एक पैर आगे आ गया। बोले आपको चेक भरना आता है, तो जो मेल्स थे उनका पैर आगे गए, जो फीमेल्स का पैर था वो पीछे चला गया। तो ऐसे होता है कि बहुत जनरल चीजें हैं, लेकिन हम एक मेंटल ब्लॉक के कारण हम वो चीजें सीखते नहीं। ऐसा जरूरी नहीं कि हम पूरे घर का फाइनेंस जबरदस्ती अपने हाथ में लेने की कोशिश करें। नॉर्मली घर में एक पर्सन होता है जो कि सब चीज करता है, लेकिन जो हमारा मेंटल ब्लॉक होता है ना, कि अगर मैं, जो तुमने ग्रीडी वर्ड यूज किया अर्चना, तो एक्चुअली में बहुत सारे फीमेल्स को लगता है कि मैं जैसे ही पैसे मांगूंगी तो मुझे ग्रीडी समझा जाएगा, और वो उनका अपना मेंटल ब्लॉक होता है। और चूंकि बाकी लोग ऐसा देखते आ रहे हैं सालों से, तो उनके लिए वो चीजें नॉर्मल लगती है। तो जब आप स्टेप आउट करोगे, कोई नई चीज करोगे, तो ऑब्वियसली बाकी लोग थोड़े अनकंफर्टेबल तो होंगे ही होंगे। लेकिन हम करेक्ट। ये अनकंफर्टेबल के बारे में छोड़ के हम किस चीज में हैप्पी फील करती हैं। अगर मैं इंडिपेंडेंट है, जो मैं अपने मन से ऑनलाइन ट्रांसफर कर पाऊँ, किसी दुकान में गई हूँ तो ऑनलाइन पेमेंट कर पाऊँ, यार मैं जब चाहती हूँ, जरूरी नहीं कि मैं हर खर्चे का अपने बाकी लोगों को हिसाब दूं। तो एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन, हाँ, या एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन माइंड में आता है कि ठीक है, जो वर्किंग वुमेन है उनके हाथ में पैसे हैं, दिल बी एबल टू मैनेज, नहीं तो आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप सीखो, आप क्यों नहीं सीख सकते? व्हाई कांट यू लर्न? इवन अ चाइल्ड कैन लर्न दिस। या सो व्हाई अर्चना, डू वी? या हाँ, अर्चना, इसमें मैं आपको रोकूंगी। इवन जो लेडीज वुमेन्स अर्न कर रही है, बहुत सारी वुमेन्स के पास उसमें भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती है। देखिए बहुत सारे लोग, जब एक फैमिली बिजनेस है, सब लोग जाते हैं ऑफिस में, एवरीवन इज कोऑपरेटिंग, तो जिनके हाथ में फाइनेंस रहता है उनके या हाथ में रहता है, बाकी लोगों, वो वुमन या मैन की बात नहीं है, सबके हाथ में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता। और इवन करेक्ट। जिनके पास सैलरी आ रही है, या वो किसी तरीके से, वो भी घर पे बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास पूरे पैसे आए, और उन वुमेन्स के पास फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती। ये हर जगह नहीं होता, लेकिन ये बहुत जगह होता है। इवन अभी भी मैंने कई लोगों को देखा है कि छोटे अमाउंट 2-3 हजार रुपए भी खर्च करने के लिए उनको लगता है कि हमारे पास एकदम से पैसे नहीं, हम पूछ के देंगे, जबकि वो और एक ऑल और इम्पोर्टेंट, से एंड दे आर अर्निंग उसके बाद भी। या yeah, but in this what I want to say is even if you're not earning, a lady who's not earning, कहीं ना कहीं से उनको पैसे आते रहते हैं, जैसे हस्बैंड दे दिए या रिलेटिव्स दे दिए। बट पेरेंट्स देते हैं। जनरली ट्रेंड क्या है सीमा, कि हम वो पैसे जमा करते हैं कि हम एक साल बाद कुछ गोल्ड खरीदेंगे, या हम देखते हैं कि अक्सर लेडीज का किटी पार्टी होता है, बिस्सीज होते हैं, एंड देन दे कलेक्ट ऑल दैट मनी टू बाय गोल्ड। ठीक है, आप गोल्ड ज्वेलरी बनाइए, आप पहनिए, लेकिन वाई कांट अ वुमेन स्टार्ट इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टमेंट वर्ड सुनते ही सबके माइंड में एक मेंटल ब्लॉक, ना कि सिर्फ लेडीज, कई मेन के, नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट विल लूज अ मनी। बट ट्रस्ट मी, आज के दिन विथ एवरीथिंग, स्पेशली पोस्ट कोविड, इन्फ्लेशन राइज, और अभी रिसेशन एकदम अपने ब्रिंक पे रहे, इन्फ्लेशन विल राइज ऑल द मोर, योर गोल्ड इज नॉट गोइंग टू गो अप।
we urge all our audience, आज हम मेन एक और मैसेज जो हम अपने ऑडियंस को देना चाहेंगे इज प्लीज लर्न द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग. डिफिकल्ट नहीं है, आजकल बेबी स्टेप्स में गूगल में सब बताया गया है. आप सिंपल अपने पॉकेट मनी से 1000 रुपीज का भी सिप स्टार्ट कर सकते हैं, एंड वो लिक्विड मनी भी है. थोड़ा सा मार्केट हाई है, आप निकाल के अपना यूज कर सकते हैं. सो गोल्ड, लेडीज आर वेरी कंफर्टेबल अराउंड गोल्ड. गोल्ड मार्केट घूम के आएंगे, गोल्ड ज्वेलरी खरीदेंगे, बट दे आर नॉट लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग भी कि एक दिस माइट प्रॉब्लम है. नॉट बी द. हाँ, इसमें भी एक प्रॉब्लम है अर्चना. मैंने देखा, अपनी फ्रेंड्स को देखा. मेरी एक फ्रेंड तो हर थोड़े दिन में जाके गोल्ड ज्वेलरी चेंज करवा के आ जाती. अब वो जब चेंज करवाती तो सही मायने में लोगों को नहीं पता होता है कि वो जब 4 बार चेंज करवाने जाती है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है. और करेक्ट, यू आर नॉट ग्रोइंग योर. जो करते हैं, जो शॉप वाले हैं, तो वो जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो उनको लगता है कि उनका फायदा हो रहा है. और चूंकि बहुत बार वो छिपके करते हैं, इसलिए So, किसी को बताते भी नहीं है, किसी से कंसल्ट भी नहीं करते हैं. तो ये बहुत होता है. तो प्लीज, गोल्ड भी खरीद रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, तो कोई ऐसे पर्सन के साथ कंसल्ट करो जिसको पता हो. करेक्ट. सो बेसिकली अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मेंटल ब्लॉक रिमूविंग टू यूज योर मनी. The second major point is learn to do online transactions, learn investment. We can keep a session for how to invest, but that's a total different story. Yeah. Learn to use your money in right way and not just keep on hoarding it in the almirah. हम यहाँ तक कि अपने बच्चों का मनी भी सेव करते रहते हैं कि इन लोग के लिए आगे गोल्ड खरीदेंगे. That is 90% of females go into this trap, Seema. So we want all our audience to get out of the trap and start using the money as energy exchange. एक और बहुत थोड़ा सा टॉपिक से हटके मैं बोलना चाहूंगी सीमा, कि जब हमारे घर में बिल्स आते हैं, एक दूध वाले का बिल आता है और या फिर यहाँ तक कि हमारे पार्लर का भी बिल आता है, वो बिल देते समय ना हमारे माइंड में अरे यार इतने पैसे खर्च हो गए. दैट्स अ वेरी नेगेटिव फीलिंग. तो अगर आप एनर्जी एक्सचेंज एंड यूनिवर्सल लॉस पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आप वो मनी को ब्लेस करके आपके बिल्स भरिए, आप वो मनी को ब्लेस करके आप पार्लर में दीजिए, ये बोल के कि ये जिसके पास भी जा रहा है उसके यहाँ भी बरकत लाए, एंड मिरेकल्स विल हैपन विथ योर ओन मनी. It is all about your mental mindset. So I will say, as a part of financial independence, even learn to give money and bless the person who's going to get your money, and bless this money which is going to circulate around the world. What do you say, Seema, इस point पे? मैं एकदम सही अर्चना, ये बात है कि हमको किसी भी जगह पे एक तो हमको विक्टिम हुड छोड़ना पड़ेगा. करेक्ट. फ्रीडम के लिए विक्टिम हुड छोड़ना पड़ेगा. विक्टिम हुड बहुत इजी है, क्योंकि सारी चीजों का ब्लेम डाल दो दूसरों के ऊपर. तो फ्रीडम, इंडिपेंडेंस के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा. और जब आप अपनी चीजों के ऊपर ब्लेस देना शुरू करोगे, सबसे पहले तो खुद को ब्लेस करोगे ना. और 100% जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करोगे, तो जरूरी नहीं कि दूसरों को अच्छा लगे. बिकॉज जब आप अपनी इंडिपेंडेंस ले रहे हैं तो दूसरों का आपके ऊपर पावर कम हो रहा है. तो हमको पावर और विक्टिमहुड की जगह एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड ब्लेस एवरीवन. इवन जो आपके ऊपर पावर शो कर रहे हैं उनको भी ब्लेस कीजिए, बिकॉज वो आपकी पावर जनरेट होगी उससे. क्योंकि एक साइंस में एक्सपेरिमेंट किया गया है कि अपने थॉट्स से कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं. दिस इज अ रियल लाइफ साइंस एक्सपेरिमेंट, एंड वो वाइब्रेशंस का स्केल है, इट्स अ पिरामिड, जो आप गूगल में भी फाइंड कर सकते हैं. एंड सीमा, ये देखा गया है कि ब्लेसिंग vibrates at the highest level and guilt vibrates at the lowest level. So that pyramid, you have to, even by saying I bless you, you elevate your vibrations a little. So staying, living healthily is all about
a mental status and the thoughts that we generate. Financial independence is not about हम money कैसे जमा करें और अपना money कैसे grow करें. Of course, वही तो तुमको power देता है, but it's also about how you use and how you distribute it in the world. And not take anyone else's money and not return it in some form. जरूरी नहीं आप money के form में. आज if you're related to me, you're giving some service, I can return it with service. That Yes. is also financial independence in Yeah. a way. अच्छा ना, And एक lastly, सीमा, हाँ बोलिए. एक इम्पोर्टेंट I पॉइंट give you a chance. या जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जब हमारे अंदर होते हैं तो दैट इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ आल्सो. एक तो गिल्ट है वो Yes. वैसे भी कर रहा है, लेकिन फाइनेंशियल ब्लॉकेज का अच्छा ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. Yeah, and ये point अगर हमारे ऑडियंस में कोई इंटरेस्टेड है, लुई हे की एक बुक है हाउ टू हील योरसेल्फ. इट इज टेलिंग अस कि हमारे बॉडी के जितने, आई एम अ डॉक्टर, सो maybe like we have read the science of diseases, but this is energy aspect of diseases कि जो भी पार्ट के हमारे बॉडी में डिसीज है वो कोई ना कोई थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है. एंड फाइनेंशियल ब्लॉक या फाइनेंशियल स्कैरसिटी या वो डर कि हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है हमें लोअर बैक इश्यूज क्रिएट कर सकता है. In fact, many people have healed their lower back issues by positive affirmations about finances. So this is something that I have not validated because I don't treat that way, but I can tell the audience to try it out. I can tell you who's a healer in these kind of aspects to try it out, and maybe 3-4 session बाद हम इसको भी validate कर सकते हैं. या अच्छा ना. एंड हम लोग अपनी एम्पावरमेंट के रास्ते पे चल रहे हैं, एम्पावरमेंट की रोड पे चल रहे हैं. अच्छा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में तो इतना काफी है. नेक्स्ट टाइम कैन वी टेक द टॉपिक प्रेगनेंसी? दैट इज ऑल्सो लोगों को पता होना चाहिए उसके बारे में. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हाँ, अभी लेट्स गेट डाउन to proper physical problems, maybe not problems, how to deal with pregnancy. And we can also go on the pathway of intelligent parenting during pregnancy. When your child is inside, how do you increase the IQ of the child? How do you talk to your child and what happens in pregnancy? And Seema, that facility ho, to sometime I would also like to call an expert yoga teacher or somebody कि हमारे को वो सिखा सके कि पूरे प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस दे कैन डू. ये सब एक ड्रीम है, ये सब एक ख्याल है. लेट अस सी हाउ इट गोस. एंड अर्चना, जब प्रेगनेंसी की बात आती है तो जो आपका चैनल है जिसके बारे में, जिसमें आपने बहुत सारी चीजें बताई है, क्या आप उसके बारे में बताओगे थोड़ा सा? हाँ, हमने एक चैनल निकाला है mybabiesworld.com एंड उसमें ना सिर्फ देयर आर प्रेगनेंसी का एक ओवरऑल व्यू वीडियो है एंड इंडिविजुअल वीकली वीडियोस है, and there are many videos for kids, and the web and the YouTube videos still on the way, many more videos to come, but maybe if somebody is interested they can eventually go there and hear it out. अभी मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन next time we can post a link and whoever wants to view can definitely view, get back to us with their doubts. And so, let's see. आज के लिए इतना काफी है, और समोसा चैट में हम लोग जल्दी मिलते रहेंगे. एंड थैंक यू अर्चना, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू सीमा, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय.